बोला गया जी एक आदमी ने अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% के ब्याज के दर पर, 1/4 हिस्सा 8% के ब्याज के दर पे और बची हुई आय का 10% अपना साधारण ब्याज पर निवेश करता है। साल के अंत में कुल ब्याज 561 है, तो प्रारंभिक आय कितनी थी? अब मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ इतना, 1/4 एट इतना एंड द रिमेनिंग इनकम एज इतना % सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा है उसके पास में वो 3 का और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, एक ऐसा पैसा लेना है जिसको 3 4 से भाग किया जा सके, यानी 12। और मेरे भाई यहाँ पर अगर आप 12 को लेते हो तो आपके सामने यहाँ पर क्या क्या कहानी होगी सुनिए। 12 का 1/3 4 होता है, 12 का 1/4 3 होता है, 12 में से 7 निकाल तो 5 बच गया। मेरे भाई इस पैसे पे क्या रेट है? 7 का। इस पैसे पे क्या रेट है? 8 का। इस पैसे पर क्या रेट है? तो मेरे भाई यहाँ पर 10 का। तो एक बार चलो एक काम करो, पूरा पूरा ब्याज देख लो बढ़िया तरीके से। 12 को मेरे भाई तुम यहाँ पर जो है ना, ये जो 12 है तुम्हारे सामने पैसा, एक काम करो मेरे भाई यहाँ पर तुम 1200 मान लो, तो ये तुम्हारा 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। 400 का 7% ब्याज के तौर पे 28 आएगा, यहाँ पर 24 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर के 102 का ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में मेरे भाई वहां पर कहा गया टोटल इंटरेस्ट मेरे भाई 561 है। अगर हम ये देखते हैं 561, तो ये हमारा कितने का मान है? 102 का मेरे भाई मान है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया इनिशियल इनकम बता दो, तो इनिशियल इनकम उसका कितने का हो जाएगा? 1200 का। आप 2 से काटोगे 51 बार में, 2 से काटोगे मेरे भाई 6 बार में, और 51 से काटोगे तो मेरे भाई 11 बार में, यानी 6600 जो होगा वो क्या होगा? उसका इनिशियल इनकम होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब फिर से बोलोगे सर क्या आपके पास में कोई ऐसा तरीका है कि सर इसको 1 सेकंड में बनाया जा सके? बिल्कुल है मेरे भाई, यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ बिल्कुल है। और वो कैसे है मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता रहा हूँ। आप है ना थोड़े से कच्चे हो और इसीलिए बच्चे हो। ठीक है, पके हो गए होते तो मेरे भाई बच्चे ही थोड़ी रहते, फिर मास्टर बन गए होते। तुम लोग सवाल में देखता नहीं है कि यहाँ क्या दिया गया है, ये किस चीज का मान है जरा बताना। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये ब्याज का मान है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ यूनिट का मान होगा। ठीक है, और तुम्हें निकालना क्या है मेरे भाई वहां पर? तो तुम्हें मूलधन निकालना है, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई कुछ बड़े यूनिट का मान निकालना है। तो एक छोटे यूनिट का मान तुमको दिया गया होगा और एक बड़े यूनिट का मान निकालना है। जरा इसको देखना, ये किसका मल्टीपल है? 11 का। 5 1 6 और 1 6। तो मेरे भाई थोड़ा रिस्क लेने के लिए तुम ये काम कर सकते हो कि 11 का मल्टीपल है, तो 11 इंटू एनीथिंग मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा? 11 ही आएगा। क्या आएगा? तो 11 का मल्टीपल ही आएगा। ना ये 11 का मल्टीपल है, ना ये 11 का मल्टीपल है, ना ये मल्टीपल है। उस केस में अगर एक ऑप्शन है तो हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्क भी तब लेना है जब वक्त तुम्हारे पास में कम हो, सवाल ज्यादा करने हो, तो वहां लेना। अगर